पत्रकारों को चीज़ें हैं, पत्रकारों को लेकर के उसमें 5-6 मांगे जो हैं मेन जिसमें पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए तो उसके लिए पत्रकार सुरक्षा आयोग बनाया जाए, पत्रकारों को पेंशन दी जाए जो यूपी के अलावा कई जिलों प्रदेशों में मिलती है, भाजपा शासित प्रदेशों में, लेकिन यूपी में नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे भी पत्रकारों को 60 साल जो पूरी कर लेते हैं उनको एक पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा तमाम सरकारी आवास खाली पड़े हैं या एलडीए आवास विकास के जो फ्लैट हैं जो खाली पड़े हैं उनको कम कीमत पे सब्सिडी के पत्रकारों को आवंटन किया जाए या उनको दे दिया जाए, जिससे कुछ राजस्व सरकार को भी मिलेगा और जो पत्रकार यहाँ पर रह रहे हैं इधर उधर उनको भी एक अपना कॉलोनी में रहेंगे। इसी बहुत पहले से हम लोगों को पत्रकारों को रेलवे में डिस्काउंट मिलता था, कोरोना काल में वो बंद कर दिया गया, जबकि अन्य चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायकों हो, उनका चालू है और लोगों का भी चालू है, तो वो जो कंसेशन मिलता था वो पुनः चालू किया जाए, इसकी हम लोग मांग करेंगे। प्लस हम लोग चाहेंगे कि पत्रकारों को जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो टोल टैक्स माफ़ किया जाए, वो टोल टैक्स ना दिया जाए। तो इस तरह की तमाम है, पत्रकारों का हेल्थ की व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य उनको इलाज हो तो उसका कैशलेस हो, कैसे होगा वो सरकार व्यवस्था दे। प्लस जो पत्रकार अखबार निकाल रहे हैं किस तरह से निकाल रहे हैं, उनको बड़े अखबारों को तो आप सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन के अखबार हैं, जो लघु मध्यम हैं, उनको भी कैसे उनका जीवन यापन चले, उनकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि सरकार कहती है ना, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास, तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनका भी विकास कैसे हो, सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो ये हमारी जो है मेन मांगे हैं। और इसमें एक और मैं बोलता हूँ कि जो पत्रकारों का आकस्मिक दुर्घटना में या कैसे भी निधन होता है, उनको उस समय आर्थिक मदद देनी चाहिए सरकार को। पहले की सरकारों में हम लोगों को मिलती थी, लेकिन इधर कुछ चीज़ों बंद हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो फिर से आर्थिक मदद मिले उन पत्रकार के परिवारों को जिनका उनका परिवार भुखमरी की कगार पे ना हो और सही से जीवन यापन कर सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन होगा, जो भी अधिकारी सक्षम मौके पे आएगा उसको दिया जाएगा ज्ञापन, और ये ही हमारी मांगे होंगी।